और मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, स्नो वाइट की कहानी। स्नो वाइट की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते थे तो 9th-10th क्लास के सिलेबस में थी। जो स्टोरी हम बार बार पढ़ते थे, बहुत जब उसका ट्रांसलेशन किया जाता था, वैसे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि उसे समझ लें, लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता था बहुत अच्छा लगता था। स्नो वाइट की कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक रानी थी, रानी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वो बैठकर किसी कपड़े की सिलाई खिड़की के पास कर रही थी। खिड़की के बाहर बर्फ की सिल्ली जमी थी, वहाँ पर उनकी उंगली का एक बूंद खून गिर जाता है। रानी सोचती हैं कि काश इसी बर्फ की तरह हमारी एक बेटी होती और खून की तरह उसके होठ लाल होते और चांदी जैसा रंग निखरा होता। कुछ दिनों में भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उनके एक बेटी हुई, जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। बेटी बहुत खूबसूरत थी, उसके होठ बिल्कुल लाल थे और उसका रूप जो है चांदी की तरह ही था। लेकिन जैसे जैसे बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, रानी की डेथ हो गई, रानी मर गई। राजा ने दूसरी शादी की। जब राजा दूसरी शादी किए तो रानी की जो स्नो वाइट की जो सौतेली माँ थी वो बहुत खूबसूरत थी और शीशे के पास सज संवर कर खड़ी होती थी, पूछती थी कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन। वो शीशा बताता था दुनिया में सबसे सुंदर रानी आप हो। रानी बहुत खुश होती थी, फूले नहीं समाती थी, क्योंकि उनकी सुंदरता का गुणगान शीशा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और शीशे से खड़ी होकर पूछती थी तो राजकुमारी जो थी, स्नो वाइट जो थी, वो बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी, उसका चेहरा निखरता जा रहा था और रानी का बुढ़ापा आ रहा था तो उनका चेहरा ढलता जा रहा था। शीशे से पूछती सबसे सुंदर कौन, वो बताता स्नो वाइट। उन्हें इस बात से जलन होने लगी। अपने मंत्रियों को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको ले जाओ जंगल में, मार के फेंक दो। मंत्री घर से लेके गए, लेकिन उन्हें स्नो वाइट को देखकर तरस आ गया कि नहीं, इस बिटिया को मार नहीं सकते। उन्होंने बिटिया को सारी बातें बताई और उसे उसी जंगल में छोड़कर चले आए। दिन भर भूखी प्यासी स्नो वाइट बेचारी वहाँ पर पड़ी रही, जंगल जंगल दर दर भटकती रही। एक 7 बौने रहते थे, उनका घर दिखाई दिया जो छोटे छोटे चारपाई थे, छोटी छोटी, मतलब खाने पीने की जगह दिखाई दे रही थी। रानी गई वहाँ पर, देखा उन्होंने खाना बना के रखा था, पानी भी था, खाना खाया, पानी पिया। जब रात में जंगल से बौने आते हैं, देखते हैं सामान इखरा बिखरा, कौन किया, उसमें स्नो वाइट को देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसे अपने बहन की तरह साथों प्रेम करने लगते हैं। स्नो वाइट घर का काम करती थी, बौने जो थे वो जंगल में जाते थे, अपना लकड़ियाँ उकड़ियाँ काटते, पैसे वैसे कमाने का काम करते थे। उन्होंने फिर एक दिन शीशे से पूछा सबसे सुंदर कौन। शीशे ने फिर जवाब दिया स्नो वाइट है। तो उन्हें लगा कि नहीं, इस स्नो वाइट को तो मार देना चाहिए। उन्होंने एक बुढ़िया का वेश बनाया और कंघी बेचने का काम करने लगी, जो कंघी में मतलब जहरीले पदार्थ कुछ डाल दिए थे। एक दिन आई और बोली कि आपके बेटे आपके बालों में हम कंघी कर दें। स्नो वाइट ने कंघी करो, जहरीली कंघी थी, वो करके चली गई, बेहोश हो गए। लेकिन बहू ने जब देखे तो कंघी निकाल दिए, स्नो वाइट फिर से जिंदा हो गई। अब वो फिर शीशे से पूछती, फिर बताते कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है। उन्हें लगा कि स्नो वाइट तो मर ही नहीं रही है। फिर उन्होंने एक किसान के मतलब पत्नी का वेश बनाया और सेब बेचने के लिए निकल पड़ी। सेब बेचते हुए आई और उससे बोली कि आप सेब ले लो। उसने बोला नहीं, बौने जो थे मना करके गए थे कि अब आप कुछ मत लेना किसी के हाथ का। तो उसे बातें याद आई, उसने मना किया, लेकिन बोली नहीं, एक कतरा मैं खा रही हूँ, एक कतरा आप खा लो। उस सेब में उन्होंने जहर मिलाया था और जो जिसमें जहर नहीं मिला था वो खा के दिखा दिया। तो स्नो वाइट ने सोचा कि सही कह रही है बुढ़िया। उन्होंने एक सेब के कतरे को खा लिया, फिर से बेहोश हो गई। उसमें शर्त इतनी थी कि बेहोश हो जाएंगी और अगर कोई राजकुमार इनको किस कर देगा तो फिर से स्नो वाइट जिंदा हो जाएंगे। अब जब घर बौने आए तो देखे राजकुमारी मरी पड़ी थी। उन्हें लगा कि हम इनको जिंदा कैसे जिलाएं और इन्हें दफना भी देंगे तो भी नहीं ठीक। एक कांच का संदूक था, उसमें बंद कर दिए और उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। उसने देखा कि इतनी खूबसूरत कन्या को कभी राजकुमारी को देखा था, उससे विवाह करना चाहता था। तो एक बार हम कांच के अंदर ही देख लें कि अलविदा कह दें। जब उसने कांच खोला तो अलविदा कहने के लिए किस किया, राजकुमारी फिर से खड़ी हो गई स्नो वाइट। फिर रानी के पास ये खबर चली गई
कि सबसे सुंदर कौन, शीशे के पास स्नो वाइट है। फिर से शीशे ने बोल दिया। अब वो सोची कि हमें जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए ये कहाँ है, जबकि राजकुमार स्नो वाइट से शादी कर लिया था और वो देश से बाहर चला गया था। रानी ने क्या किया कि देश से बाहर जहाँ विदेश में रहता था वहाँ जाने का फैसला कर ली, वहाँ पर गई। और राजा ने जब ये सुना कि हमारी बेटी से इतनी ईर्ष्या, जलन, इतनी नफरत है इनको, तो उन्होंने उन्हें देश निकाला कर दिया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ बहुत खुशी से रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी से भी ईर्ष्या, जलन, विद्वेष की भावना कभी भी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए।